नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, होली का त्यौहार आने वाला है और होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के 8 दिन बाद बसोड़े का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य भी उसी बासी भोजन को खाते हैं। सप्तमी की रात को ही माता रानी के लिए भोग तैयार कर लिया जाता है, खीर, पूड़ी, चने, हलवा आदि। और अष्टमी के दिन सुबह माता को उसी भोजन का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर गन्ने के रस की खीर भी बनाई जाती है और इसे भी एक रात पहले ही तैयार कर लिया जाता है। शीतला अष्टमी का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। शीतला अष्टमी से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है और मौसम गर्म होने लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता का स्वरूप दुनिया को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है और इसके बाद से बासी भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के बाद से जातक को ठंडा भोजन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में भोजन गर्म स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता। साथ ही घर की साफ सफाई की ओर ध्यान रखने पर भी विशेष बल दिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि एक दिन पहले का बनाए पकवान का भोग लगाया जाता है और उन्हें ही भोजन में खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों को ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोगों जैसे चेचक, खसरा आदि के प्रकोप से बचाती है। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार अति प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस गांव में उस बुढ़िया के अलावा कोई भी बसोड़ा अर्थात शीतला अष्टमी की पूजा नहीं करता था। सिर्फ वो बुढ़िया ही बसोड़े के दिन माता शीतला का व्रत एवं पूजन किया करती थी और नियम के अनुसार बसोड़े के दिन बासी भोजन करती थी। हर वर्ष की भांति जब चैत्र मास में शीतला अष्टमी आई तो उस बुढ़िया के अतिरिक्त किसी ने भी गांव में बसोड़े का व्रत एवं पूजन नहीं किया। इस बार शीतला अष्टमी के दिन अचानक सारे गांव में आग लग गई। गांव के सभी लोगों के घर, दुकान, खेत खलिहान आदि सब जलकर नष्ट हो गए, परंतु उस अग्नि से उस बुढ़िया का घर सुरक्षित रहा। उस आग से उस बुढ़िया के घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव के सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठे कि गांव में आग लगी और सभी के घर, दुकान, खेत इत्यादि जलकर नष्ट हो गए, किंतु उस बुढ़िया का घर कैसे बच गया? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए गांव से सभी लोग उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उससे पूछा, माई गांव में आग लगी है और सबके घर, दुकान, खेत खलिहान इत्यादि उस आग में जलकर भस्म हो गए, किंतु तुम्हारे घर पर उस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह चमत्कार कैसे हुआ? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि उस दिन बसोड़ा था और नियम के अनुसार उस दिन सभी को माता शीतला का व्रत और पूजन करना चाहिए और बासी भोजन का भोग माता को लगाना चाहिए, किंतु इस पूरे गांव में मेरे अतिरिक्त किसी ने भी माता शीतला की पूजा नहीं की और ना ही बासी भोजन किया। इसलिए उस दिन अग्नि में गांव के सभी घर जल गए, परंतु उस अग्नि से मेरा घर सुरक्षित रहा। यह चमत्कार माता शीतला की कृपा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर गांव के लोगों को अपनी भूल का आभास हुआ और उनके मन में माता शीतला के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी भूल के लिए माता शीतला से क्षमा मांगी और उसके बाद से वो सभी हर वर्ष पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान के साथ बसोड़े का दिन माता शीतला का व्रत एवं पूजन करने लगे। उस दिन सभी बासी भोजन करने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की और भरी अग्नि के बीच उसके घर को सुरक्षित रखा, वैसे ही सभी पर कृपा करना और सबकी रक्षा करना। सभी के घर परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी दया करना। बोलो शीतला माता की जय। धन्यवाद।